अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम इस दफ़ा कुछ वक्फे से आया है। दरमियान में शॉर्ट क्लिप्स का सिलसिला जो शुरू हुआ था उसके ज़रिए रब्ता तो रहा, लेकिन बाज़ अहबाब ने तो यहाँ तक लिखा कि भट्टी साहब हुण गल्लां मुक गई ने, तो गल मुक्ति नहीं है, वो साथ जारी रहती है। और पहले इसी बात पे एक शेर आ गया है कि गुफ्तगू किसी से हो तेरा ध्यान रहता है, टूट टूट जाता है सिलसिला तकल्लुम का। तो ये सिलसिला जो है, जब आप ख़याल और जज्बे और अंडरस्टैंडिंग की और परसेप्शन की सतह पे जुड़े हुए और सिंक्रोनाइज्ड होते हैं तो फिर बातें ख़त्म नहीं होती, और ये एक जारी सिलसिला है। उसके अलावा कुछ अहबाब ने पर्सनल डिस्कशंस में इस बात की तरफ भी इशारा किया कि प्रोग्राम ज़्यादातर मजहबी नोयत के होते जा रहे हैं। इस पर मुझे बात करनी है। इस प्रोग्राम को, चूँकि वो हर महीने का आखिरी प्रोग्राम जो है वो फ़ीडबैक और कमेंट्स के हवाले से और आपसे डायरेक्ट मुकालमे के तौर पर होता है, तो ये पिछले महीने का भी आखिरी और इस महीने का भी पहला प्रोग्राम है उस हवाले से, शॉर्ट क्लिप्स के अलावा। तो लिहाजा इसमें वही फॉर्मेट रहेगा कि आप क्या कहते हैं और हम क्या समझते हैं, और हमारी और आपकी अंडरस्टैंडिंग का ओवरऑल इम्पेक्ट क्या आ रहा है। तो पहला उसमें जो इशू है वो ये था कि मैंने बरसबील तज़किरा तो पहले भी ज़िक्र किया था कि जब पहले कभी गुफ्तगू होती थी तो ये मजहबी नोयत दी गल्लां ने, तो मैं कहता था कि अब तो सारे चैनल्स जो हैं वो मजहबी हो चुके हैं, क्योंकि मजहबी जमातें, मजहबी सियासत और सियासत में ख़ास तौर पर मजहबी इश्यूज़ को कैश करा के दरअसल यासीन ते लत रख के वो टपना चाहते पार है परवेज़ इलाही जैसे। तो जब मामला यहाँ तक आ चुका हो तो खालिस सियासत आप किसको कहेंगे। दूसरा ये है कि जो पॉलिटिकल साइंस के अपने मसाइल या उसके अपने पैरामीटर्स हैं, उसमें से तो पाकिस्तान कब से एज ए रियासत बाहर जा चुका है। जिन लोगों को खालिस पॉलिटिकल साइंसेस के साथ जिनका ताल्लुक़ होता है वो इन चार सुतूनों का लिहाज रखते हैं, अगर वो डेमोक्रेटिक सेटअप के हैं, कि रियासत में मीडिया, अदलिया, पार्लियामेंट और अपना अवाम, इनसे मिलकर ही बात चलती है। इस वक्त अदलिया की भाद उड़ती हुई हम देख चुके, मीडिया को बेईमान होते हुए और बेईमानी पे फ़ख्र करते हुए हम देख चुके, और पार्लियामेंट में हर चौथे दिन एक ऐसी करारदाद आनी कि वो एक सर्टन अपने ही शहरियों को टारगेट करने का जो बहाना चाहिए होता है कि अब फ़लाँ जगह जो है पहले हमने वो कर दिया है, अब ये लाजमी करार दे दिया है, अब ये लाजमी करार दे दिया है। वो जो काफिर करार देने वाला जहाँ से आपने गिरा खोली थी ना एक दफ़ा, और फ्लड गेट ओपन होने के लिए आपने पहली दफ़ा सुराख किया था बंद में, अब वो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ चुका है कि अब हर ताले आज़मा को, हर उस अपॉर्चुनिस्ट को जिसका कहीं और पाँव ना टिक रहा हो, और हर वो शख्स जिसको नज़र आ रहा हो कि वो बाज़ और हवालों से गंदा होने जा रहा है, वो पनाह लेता है आके कि आज हमने जहाँ लफ्ज़ आएगा आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा, उसमें आखिरी रसूल और ख़ातमुन नबिय्यीन लिखना फ़र्ज़ करार दे दिया है। अब हमने ये फ़र्ज़ करार दे दिया है, अब हमने सारे सरकारी दरफातर के ऊपर इस आयत को लिखना ज़रूरी। आयत तो कुरान शरीफ में जब से कुरान करीम उतरा है उस वक्त से मौजूद थी, और मुसलमानों के मुख्तलिफ़ मौक़े पर सलातीन भी थे, उनके ममालिक भी थे, उनकी ममलिकतें भी थीं, उनमें रियासतों के बहुत बावकार लेवल्स भी हुआ करते थे। एक सवाल पूछना बनता है कि क्यों इससे पहले आयत ख़ातमुन नबिय्यीन के इस कदर कसरत इस्तेमाल की नौबत नहीं आई। और दूसरा सवाल ये बनता है कि जब से आपने इस ख़त्म नबूवत को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया है सियासी डोमेन में, उस वक्त से लेके आपकी मजहबियत भी और आपकी सियासत भी
दोनों परले दर्जे के गंदे क्यों हो चुके हैं? इस आयत की जो बरक़ात हैं वो आप पे माकूस तौर पर क्यों जाहिर हो रही हैं? और आपकी इतना इखलास जो है ख़त्म नबूवत के साथ, उसको खुदा ताला के यहाँ ज़मीनी हक़ाइक़ के तौर पर कबूलियत क्यों नहीं मिल रही? वरना तो आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुन नबीयीन होने पे तो कोई इशू ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं। और अगर आप कहें कि आपकी जो तशरीह है उसको मुसल्लत किया जाए, तो जिस दिन उन्होंने परवेज़ इलाही ने ये नया शोशा छोड़ा और नया ऐलान किया, उससे अगले हफ्ते में सुन्नी का कार्ड, मुस्तनिद सुन्नी, सर्टिफाइड सुन्नी, वो आ गया, सोशल मीडिया पे आम हो गया। यानी आप वहां पर दो तरह की सर्टिफिकेशन बांट रहे हैं। एक, आप किसी को मुसलमान होने का कहते हैं, हम सर्टिफिकेट जारी करेंगे तो आप मुसलमान हैं, वरना आप मुसलमान नहीं हैं। उस पे बस नहीं हुई। जिनको खुश करने के लिए जिन्ना वास्ते खिपाप कमाए नहीं, किथे नहीं वो घर दे, वो जो घर दे थे आपके, वो मुलवाने अब अपनी तस्वीर के साथ वो कार्ड इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि सर्टिफाइड सुन्नी, मुस्तनिद सुन्नी का कार्ड यहाँ से दस्तयाब है। और इकरार क्या करता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ सिवाय इस अहले सुन्नत जमात से जो इस मौलाना की सरबराही में है, उसके अलावा किसी से नहीं है। आप कहाँ पहुँच गए हैं? जिनके लिए आपने शुरू किया था, मैंने गुजारिश की है कई दफ़ा कि वो जहाँ से शुरू हुए थे, रोज़े अव्वल से उस तशरीह, उन अकायद, उनके अंडरस्टैंडिंग और उन सारे अकायद और अंडरस्टैंडिंग्स के होते हुए कुरान शरीफ, आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद और सलाम और नमाज और रोज़ा और हज और ज़कात और दीगर इस्लाम के पीसफुल इक़दामात और एक्टिविटीज़, उसमें वो रोज़ बरोज़ उनका कदम तरक्की पजीर है। फिर ऐसा इस्लाम मीन्स पीस जो दर दर के जाके तो टुकड़े मांग रहा हो, उस इस्लाम को पीस कहाँ से नसीब होना था? आपको यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया कि करीब है कि फ़क्र फाका तुम्हें कुफर तक ले जाए। डॉक्टर अब्दुल सलाम एक दफ़ा तकरीर कर रहे थे पेरिस में या किसी मतलब बड़े फोरम पर, जिसमें साइंटिफिक एडवाइज़र के तौर पर इंटरनेशनल लेवल पे, तो वहाँ पर तकरीर में उन्होंने एक फ़िक्रा ये कहा कि लेट मी से विद ऑल द वेमेंस एट माई कमांड, कि मुझे पूरी ताकत और पूरे ज़ोर से ये कहने की इजाज़त दीजिए कि आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का ये हिस्सा तो कम अज़ कम मुलवानों के हुजरों के ऊपर कंधा करवा दिया जाए। कि अगर आपके होते सोते ये सारे आपके अवामुन्नास फ़क्र फाका का शिकार हो गए और मईशत के लिहाज से और मुआशरत के मईशत और अपनी मुआशरत में मुफलिसी के हाथों तंग आ गए, तो ये भी आपको कुफर तक ले जाएगी। भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती, मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है। मगर आपने उस पर भी कभी नहीं सोचा। और सिर्फ ये कि आज बिलावल यहाँ से चल के वहाँ पहुँच गया और आज मरीम नवाज़ ने ये कह दिया है और कल जो है वो इमरान खान जो है वो फ़लाँ मुल्क से उठ के तो फ़लाँ मुल्क में चला गया है, आज उसने ये तकरीर कर दी है और आज ये, इस तरह के अपडेट्स देने से आप में कौन सी ऐसी चीज़ है जो नई पैदा हो जाएगी? या तो ये बताएं कि आपके पॉलिटिकल फोरम्स और आपके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इतने इंटैक्ट हैं और वो इतना ग्रो कर रहे हैं कि अगर हमने उसके साथ अपनी ऑडियंस को सिंक्रोनाइज ना किया तो ये ज़माने से बहुत पीछे रह जाएंगे। अब तो आलम यह हो चुका है कि जो आपके साथ सिंक्रोनाइज हो गया वो ज़माने की दौड़ से पीछे रह गया, और जो आपसे बच गया आपके सो कॉल्ड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से, वो है जो अगर अपनी इज्जत और अपने वकार के साथ जिंदा रह सके। तो बेड़ी कागजां दी बांदर मलाह बनिया, अन्ना कर लिया पार लंघावने नूं, वारिस शाह ने कहा था। तो
इसके ऊपर मुझे बताएं कि मुझे क्या पड़ी है कि मैं रोज़ाना एक किताब खोल के बैठ जाऊं कि आज उसने ये कह दिया, आज उसने वो कह दिया, उसके वोट उसको इतने पड़ जाएंगे। जाहिर है कि आप इस वक्त बेईमानी के घुन चक्कर में पड़े हुए, बदयांती जो है और मुनाफकत और शॉर्ट साइटेडनेस और कोताह नजरी का तूफान है जो आपके यहां आया हुआ है। तो मेरे सामने मुझे पता है कि बाज क्या 10, 20, 50 जितनों के नाम लें, पर्सनली जानते हैं हम। वो जब बात कर रहे होते हैं तो वो अवामुन्नास का उनको फिक्र ही कोई नहीं होता। कमरुज़्ज़मान कायरा जिन दिनों इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे तो वहाँ इस्लामाबाद होटल में एक बड़ी तकरीब हो रही थी। हमारे जिस इदारे के साथ मैं उस वक्त प्रोग्राम मैनेजर था, उन्होंने वो ऑर्गेनाइज़ की हुई थी, CPDI ने। तो उसमें कोई 500 के करीब सिविल सोसाइटी के और दीगर अफसरान और शोबे के मुख्तलिफ NGOs के और वो मर्द व ख़वातीन भी जमा थे, पब्लिक भी थी, और मिनिस्टर साहब चूँकि फेडरल मिनिस्टर थे तो उन्होंने भी आना था। उस हवाले से राइट टू इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम था। तो जब कायरा साहब आए तो जाहिर है सारे गैजेट्स पूरे हो जाते हैं, थोड़ी वो ट्रेनिंग पहले से हुई होती है, उसके बाद वो गन मैन प्रोटोकॉल आगे पीछे ये सब कुछ जब मिल जाता है तो उसके बाद तो आपकी बात में अथॉरिटी आ ही जाती है। और उस अथॉरिटी के बुनियाद पर उन्होंने कोनी टिका के बात शुरू कर दी और सारों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। हुकूमत ये कह रही है, हुकूमत ये कह रही है, हुकूमत ये कह रही है। भाई बुलाया गया था आपको कि ये पब्लिक ओपिनियन डेवलप हुआ है, इस तरह की ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके वर्कशॉप्स हुई हैं, उसके बाद ये आउटपुट है, ये क्वेश्चनर थे, ये फीडबैक है। उस पर तो कोई बात ही नहीं करनी थी उन्होंने। जब वो कर रहे थे तो उन्होंने कहा जी कोई ऑडियंस ज़ाहिर है, अब वो बैठे हुए हैं सामने तो उन्होंने भी कुछ पूछना था। तो मैंने हाथ पहले खड़ा कर दिया, मैं कहा जी कायरा साहब, ये जो 400-500 बंदा बैठा हुआ है, ये सारे आपसे एक दरख्वास्त करना चाहते हैं। तो सब ने सार उठा के देखा मेरी तरफ कि मैंने मतलब अब उसके बाद अगर मैं कोई ऐसी बात कहता जो उनके दिल की आवाज़ ना होती तो नेचुरली वो वहाँ एहतजाज करते। तो मैंने कहा जी इस वक्त कैबिनेट है आपकी कोई 50 से ऊपर या 70-80 मिनिस्टर्स की और एडवाइज़र्स की। कहते हैं जी ठीक। तो मैंने कहा कि ये जो जितनी आज की गैदरिंग है ना, ये इसमें ऑफिस बेयरर्स भी, रिप्रेजेंटेटिव्स भी मुख्तलिफ इदारों के और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी और पब्लिक भी, इनका मुतालबा ये है कि जनाब आप सारे मिनिस्टर्स जो हैं, इंटीरियर मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, तिजारत, फलाना, कॉमर्स, इंडस्ट्री, ये सारे आप रखें। एक मिनिस्टर कम अज़ कम जो है वो आप अवामुन्नास को दे दें, और वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो, कम अज़ कम वो तो हमारी ज़ुबान बोले। आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, आपके साथ बात हमने कुछ करने के लिए ये 2-3 दिन की एक्टिविटी थी, आप आके फिर हमें ये वही बीन सुना रहे हैं कि हुकूमत ये कहती है और हुकूमत ने ये कर दिया और पीपल पार्टी ये कर देगी फलां। इससे क्या गरज है? हमारी बात सुने और हमारी बात जो है हमारी जुबान बोल के अपनी गवर्नमेंट को बताएं। फॉरेन मिनिस्टर ने तो हमारे पास आके उसका मैंडेट नहीं है, कॉमर्स इंडस्ट्री वाला नहीं आएगा, इंटीरियर मिनिस्ट्री वाला नहीं आएगा, तो हमारी तरफ से कौन बोलेगा? तो लिहाजा हमारा सारों का एक ही मुतालबा है कि हमें कम अज़ कम एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तो हमें दे दिया जाए। सारे बाकी आप जरदारी साहब रखें। तो जब मेरी बात पूरी हुई तो सारे हॉल ने क्लैपिंग की। क्लैपिंग का मतलब है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनको एहसास हो गया, और कम अज़ कम ये फ़ज़ा थी कि जो बात करते हैं उसकी सुन लेते हैं। उसके बाद 2-4 सवालात चले तो दिल पे वो जाके कहाँ लगी थी बात, ये बताना चाह रहा हूँ। वाक़या था इसलिए सुनाया। तो मैं किसी बात पे दोबारा बोलने लगा तो कायरा साहब कहते हैं भट्टी साहब आप नहीं बोलेंगे, ऐसे ऐसे हाथ करके, आप अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं और बहुत अच्छी खेले हैं, अब आप नहीं बोलेंगे। तो तकलीफ़ उनको भी होती है जिसने सीधी उंगली उसी पॉइंट पे रखनी हो ना जहाँ पे अब जिस जगह के दाग है यहाँ आगे दर्द था। उस जगह पे पॉइंट आउट करने वाले ना मीडिया को बारे में हैं, ना एस्टेब्लिशमेंट को बारे में हैं, और ना पार्लियामेंट को बारे में है, ना अदलिया को बारे में है। तो वही तो आवाज़ है पब्लिक की, वो बोलने की फ़ज़ा आपने वहाँ नहीं छोड़ी। वो वक्त आ गया है कि अब साहिबाने दर्द जो ख्वाब देखते हैं वही ख्वाब ना रसा।
दामन हुए तो रंग हुआ दस्तरस, दामन बने तो रंग हुआ दस्तरस से दूर, मौजे हवा हुए तो है खुशबू गुरेज पा। हालात तो इस हद तक आ चुके हैं। जब ये सूरत हाल हो, उसमें आप ही बताएं कि मैं कौन सी वहां सियासत के ऊपर बात करूं। पब्लिक एजुकेशन पे बात हो सकती है, मीडिया एथिक्स पे बात हो सकती है, ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस पे बात हो सकती है, बेसिक डे टू डे राइट्स और चिल्ड्रन एंड विमेन राइट्स के वायोलेशन पे बात हो सकती है, क्योंकि ये सारा कुछ तो वहां पे हो रहा है। और दूसरी बात यह कि हम किसी के पेरोल पे नहीं है। हमने अपने थॉट प्रोसेस से आपसे ये 15-20 मिनट की गुफ्तगू करने से पीछे पता नहीं कितने घंटे इन चीज़ों की मंचिंग हुई है, इनको सोचा है और इन पे बात की है। और जब बात की है तो सलाए आम है याराने नुक्तादां के लिए, आप भी बात करें। लेकिन सरेदस्त तो आपकी सियासत, आपकी क्रिकेट, आपकी सोशल सिक्योरिटी, आपके पब्लिक राइट्स, आपका पब्लिक में एहसास तहफ़्फ़ुज़ और उसकी डे टू डे डिग्निटी आम आदमी की, और उसकी कुव्वत ख़रीद, उसकी मुआशरत, उसकी मईशत, उसकी तालीम, उसकी सेहत, इस सारे फाइबर का आप बेड़ा गर्क करके तो आप हमसे ये तवक्को रख रहे हैं कि हम सियासत पे बात करें। क्या बात करें हम सियासत पे? यही है फिर जब ये बात करेंगे तो उसमें आप शुक्र करें कि हम सियासत पे बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो जो आपकी पपेट्स हैं, जो आपके भोंपू हैं, वो तो आगे जी आज हमारे साथ नून लीग के फलाने हैं, हमारे साथ काफ लीग का फलाना है, तो वो आके क्या बता के जा रहे हैं वहां पे। इसलिए अधूरे सच क्या बल्कि शॉर्ट ऑफ ट्रूथ जो गुफ्तगू है वो करने और सुनने पे पब्लिक भी ट्यून हो चुकी है और आपके बोलने वाले भी। तो जब ऐसी फ़ज़ा होती है तो उसमें अब हमारे करने की कोई बात नहीं है। हम अब स्टैंडिंग इन द कॉर्नर एंड वॉचिंग द वर्ल्ड, देख रहे हैं क्या हो रहा है, पता है उसका कि क्या हो रहा है। और जो हमारे पास ऑडियंस है थोड़ी बहुत या जो जितनी भी है, हम उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। वो ऑडियंस सिर्फ इस बुनियाद पर बात सुन रही है कि मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। वो आप ही के दिल की बातें होती हैं, वो किसी न किसी लेवल पे हम कर देते हैं, वो उसके ऊपर से कहीं से जवाब भी आ जाता है, कहीं उससे बहुत आला दर्जे पे भी वही बात हो रही होती है, तो आपको वो अच्छी लग रही है। बाकी अगर आप कहें कि उस पानी में मदानी डाल के तो हम बैठे रहें, वो नहीं हो सकता। उस पानी में अब उसमें से कुछ नहीं निकलना। वो सारा कुछ जो है वो अनडू होगा, वो फ़ज़ा बदलेगी, वहाँ पर इंसान को उसकी सोच आज़ाद होगी। अब स्टूडेंट्स के लिए और तलबा के लिए उनका सिलेबस आज़ाद होगा। मरीज़ को ये अपॉर्चुनिटी होगी कि दुआ के साथ मुझे दवा भी कहीं से दस्तयाब है। घर से निकला हुआ इंसान जो है वो अपने वकार को महफूज समझेगा, और फिर वो वोट जो है वो किसी रिस्पेक्ट के साथ दिया गया होगा, और अपने फैसला करने के जो आज़ादी है इंसानों को वो वहाँ नसीब होगी। तो फिर उस तरह के वोट को इज्जत देनी है, बेइज्जत वोट को आपने कौन सी इज्जत देनी है। लिहाजा ये नारेबाजी जो है ये तो आप वहाँ चेलों चांटों को दें, बांटें, उनमें वो आपसे लेंगे भी, खरीदेंगे भी। ये दाना वही चुग सकते हैं, हम कैसे चुग लें आपका? यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे, तो वो जहाँ से नेशनल लाइब्रेरी से खिताब करके निकले तो कुछ लोग खड़े हुए कि जी हैंडशेक कर लें जी वज़ीर आज़म से। मैंने कहा कि ये मुश्ताक यूसुफी होते तो हम कर लेते, क्योंकि उनकी जो कही हुई या लिखी हुई बातें हैं उनका तो उन्होंने तो कुछ साल चलना है, कुछ डेकेड्स और आगे ज़मानों में। इन्होंने क्या दिया है जो हम इनके आगे बढ़ के हाथ हैंडशेक कर लें? हम तो ये चाहते हैं, हमारी तो ये ख्वाहिश है कि इनसे मुसाफा करने वाले पीछे हटेंगे तो इनको अपनी हैसियत का एहसास होगा कि चूँकि आपने दिया कुछ नहीं है तो आप लेना क्या चाहते हैं आप। इस फ़ज़ा में यही हो सकता है कि जो झूठ मुसलसल बोला जा रहा है और जिस चीज़ को मुसलसल मिसयूज़ किया जा रहा है उस पर बात करना जो है वही इस वक्त की सियासी गुफ्तगू है। जब आपने ऑर्डर ऑफ द डे जो है वो मज़हब के खिलवाड़ को करार दे दिया है
और कुरान शरीफ की आयात को अपनी मर्जी और अपने मसलक को सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल आप बेधड़क इस्तेमाल करने पे उतर आए हैं, और इंसानों की माकूस ज़हन साजी के लिए आप अब वहाँ से सनद ला के उनके ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं अपनी तशरीह और अपनी अंडरस्टैंडिंग। तो आपको जवाब देना यही इस ज़माने की सियासी गुफ्तगू है, यही इस वक्त ज़माने की समाजी गुफ्तगू है, यही इस वक्त की एकेडमिक इश्यूज़ हैं। इन पे तो हम तो सोचते हैं और इन पे हम बात भी करते हैं। बाकी अगर आपको एक नाम है अहमदी का या अहमदियत का या खुलफाए अहमदियत का जिक्र आ जाए, उससे आपको आवाज़ारी होती है, तो हमें भी आपके नाम सुन के काफ़ी तकलीफ़ होती है कि ये कौन लोग हैं, कैसे ये सरबराह हुए। खुदा को छोड़ के इनकी सिपास मत करना। ज़मीन और जो पेड़ हो तो ज़मीन से ही खींचना पानी, कि अब्र आएगा कोई ये आस मत करना। ये फ़ज़ा है जनाब। इस फ़ज़ा में बहुत मुश्किल है कि हम सिर्फ पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक ऑडियंस का जो रुझानात हैं उनको पानी देने के लिए यहाँ वहाँ से उस तरह के वो चुटकुले इकट्ठे करके कहाँ से ले आए हम। कोई डेवलपमेंट हुई है और हमने उस पर बात नहीं की तो आप बताएं। सियासत में जब जिन जिन डेकेड्स की हम बात कर रहे हैं उनमें कोई बड़े ब्रेक थ्रू हुए हैं तो बताइए। पाकिस्तानी रियासत की सोवरेनिटी जो है वो 10 या 20 या 25 से तरक्की करके 75 के या 80 के फिगर को छू रही है, और हम बात नहीं कर रहे और उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे और उसके कसीदे नहीं पढ़ रहे, तो फिर बताएं। तो जब आपका सफ़र ही इन सारे इंडिकेटर्स में माकूस तौर पर है तो आप शुक्र करें कि हम उस पर बात नहीं करते। इतना हिस्सा। एक कोई ख़ातून है, उन्होंने भी अहमदी नहीं होंगी, उन्होंने भी तबसरा किया कि जी हज़रत ईसा ने नाजिल होना है और आपको इस बात की समझ नहीं आ रही। अल्लाह आपको हिदायत दे और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है उसको साथ वाबस्ता होने की तौफीक दे। फ़िलहाल आप गुमराह हैं जो आप इस ज़माने में हज़रत ईसा के आसमान से नाजिल होने वाले अक़ीदे के कायल नहीं हैं। ये मैंने कमेंट में पढ़ा और मुझे इस लिहाज से अच्छा लगा कि उन्होंने शराफत का और नजाबत का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और मुहज़्ज़ब तरीके से वो हमारी हिदायत की दुआ करके और अपना अक़ीदा जिसको हम दुरुस्त नहीं समझते वो पेश करके वो चली गई। इस तरह कोई कमेंट्स करें तो करें। बाकी अब बदज़ुबानी वालों का अब तो उनका जिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है। इतना ज़रूर पता है कि जिस वक्त और जिस तरह वो बदज़ुबानी कर रहे होते हैं तो हम पिछले जो वो अम्बिया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर सारे पीछे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक उनके ऊपर जो जो बदज़ुबानियाँ हुई हैं वो हमारे जहन में ताज़ा हो जाती हैं और उससे उस फ्रेमवर्क का जिसके अंदर नबियों को और उनकी जमातों को सरवाइव करना पड़ता है वो भी समझ में आ जाता है और उस माइंड सेट का भी पता चल जाता है। जो आज का माइंड सेट है ये कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना चलता आ रहा है और इस माइंड सेट को ह्यूमन हिस्ट्री में, ह्यूमन एकेडमिक हिस्ट्री में, रिलीजियस हिस्ट्री में एक दफ़ा भी कामयाबी नसीब नहीं हुई। इसलिए हमें इस माइंड सेट का खौफ भी कोई नहीं। और बदज़ुबानी और वो गालियाँ सुन के तो वो हमारे तो बचपन में दुश्मन को जुल्म की बर्छी से तुम सीना और दिल बरमाने दो, ये दर्द रहेगा बन के दवा तुम सब्र करो वक्त आने दो। उसमें आगे चल के ये शेर था कि जब सोना आग में पड़ता है तो कुंदन बन के निकलता है, फिर गालियों से क्यों डरते हो, दिल जलते हैं जल जाने दो। तो ये मुगल्लज़ात और ये गाली इतनी आसान चीज़ भी नहीं होती है पीना, लेकिन वो जो दिल जलता है तो उससे कुंदन भी बनता है। और उस पर मुझे बाज़ दफ़ा हमारे अपने लोगों में से भी जिनका ताल्लुक़ जमात अहमदिया से मुझे पता होता है मुअय्यन तौर पर, तो उनकी तरफ से अगर कोई सख्त कलमे आते भी हैं तो मैं समझता हूँ कि वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए हैं ही नहीं, क्योंकि हमें इस ग्रेस पर इस ज़माने में बानिया जमात अहमदिया की मेहनत और दुआएं और शबाना रोज़ मेहनत और शबाना रोज़ गिरिया वज़ारी से अल्लाह ताला ने इस तरह फ़ज़ल किया
कि जो ही वो गए तो वो कुदरत सानिया में वो स्विच ओवर हुआ सिस्टम, और फिर मुसलसल खुलफा की भी वही तरबियत और वही हालत, वही इज़्तिराब और वही दुआएं। उनके ज़रिए जो 130 साल में एक ख़ास तरह का जो स्टफ़ हमारा पैदा हुआ है, उस को हाथ से देना ये ज़्यादा मुश्किल काम है। बनिस्बत इसके कि वो दिल जलते हैं, जल जाने दो वाली बात है। तो मेरा उसमें भी यही है दरख्वास्त के कमेंट्स में कहीं पे भी हो, वो कोई इल्मी बात करना नहीं चाह रहे होते। हम जैसे वो मज़हब के नाम पर खून वाली किताब में जो पेश कर रहे हैं चीज़ें, किसी एक दफ़ा भी अब तक उसके 26 के करीब एपिसोड जा चुके हैं उस किताब के, एक दफ़ा भी अभी तक किसी बंदे ने ये नहीं लिखा किसी कमेंट में कि ये जो हवाला दिया गया है मौदूदी साहब का और मौदूदी इस्लाम का और मौदूदियत के, इस तरह के इस्लाम के साथ जालमाना खिलवाड़ करने के, इनमें से कोई एक हवाला भी गलत है। ये आप कहते तो बात बनती, वो आप कर नहीं सके तो गालियां तो फिर आप जो है ही आपका दुश्मन और जो आपको पसंद ही नहीं करता, जो बुग़्ज़ से भरा हुआ है, वो गालियां नहीं देगा तो और क्या करेगा। हाँ, एक गाली की किस्म है जो बहुत लानत खेज़ है, वो है कि जिनके आप फॉलोअर्स हैं आप उन्हीं को गालियां दे रहे हैं, और उसकी मिसालें आप सोशल मीडिया पर आम हैं। वो तो फजलुर रहमान का सीधा नाम लेना को भी अब तैयार नहीं है। एक दूसरे को दे रहे हैं गालियां, आप दें, लेकिन अमन और शांति और सलामती अब इसी में है कि जो बावकार और महज़्ज़ब गुफ्तगू है उसकी फ़ज़ा पैदा की जाए। हम जिस भी शनाख्त के हामिल हैं, हम आपके खौफ से उस शनाख्त का इनकार नहीं करेंगे। आपकी जितनी भी शनाख्त और जितने भी ब्रांड बन चुके हैं, हम आपसे बज़ौर शमशीर वो तब्दील नहीं करवाएंगे। बाकी आपने एक चीज़ को गलत समझा है तो आप उसकी दुरुस्ती के लिए गुफ्तगू करें। सारी दुनिया में ऐसा ही होता है। और अगर आप गुफ्तगू से आजिज़ आ चुके हैं, कुछ अर्सा गालियाँ दें, उसके बाद आप रहेंगे नहीं, इस काबिल भी नहीं रहेंगे कि आप गालियाँ दे सकें। वो वक्त का जो पहिया है वो आपको रौंदता हुआ आगे निकल जाएगा। हाँ, वो जिनकी सेहत, सलामती, तालीम, तरबियत, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच और अतात, फर्माबरदारी, लिहाजदारी, सादतमंदी, ये वाले औसाफ जिनके अंदर चल रहे हैं, साथ साथ उनके दफ्तरों पर वो आयत ख़त्मुन नबीयीन जो है वो 2-2 दफ़ा ना भी लिखी हुई हो, उनके अंदर वो कैफियत, एक खुशबू मेरी सांसों में रवां रहती है, तो वो उनके वजूद से फूटती रहेगी कि ख़ातमियत का ये मतलब है। और ख़ातमियत मोहम्मदी जो है वो उनमें अपना रंग और जौहर ज़ाहिर करती रहेगी। बाद में ये पता चलेगा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुदा ताला ने इस ज़माने में जो लोग तैयार किए थे कि जो अपने कौल, फ़ेल और किरदार और अपनी ओनरशिप के ज़रिए दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओन कर सकें और फिर उसके लिए कुर्बानी दे सकें, ना कि जगह जगह खिलवाड़ करने पे उतर आएँ। वो ह्यूमन स्टफ़ तो आपको इधर ही मिलेगा। वो आपकी सफ़ों में है तो हमें बताइए आप हमें, और अगर नहीं है तो फिर ये नारेबाज तो आपसे पहले इतने आए और वो चले गए। हिस्ट्री ने उनको प्रिजर्व नहीं किया, उनके नाम ही कोई नहीं जानता। जिन चंद उतबा शेबा के नाम जानते भी हैं लोग, वो भी तारीख़ इस्लाम और बानी इस्लाम के पैरोकारों के हवाले से उनको जाना जाता है। उनकी इंडिपेंडेंट हिस्ट्री कोई नहीं है। आपका इंडिपेंडेंट फ्यूचर कोई नहीं है। आपकी इंडिपेंडेंट हिस्ट्री इसलिए कोई नहीं है कि आप माजी से उसकी सनद पेश नहीं कर सकते। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, अल्लाह ताला आपको ज़ुबान साफ़ करके उससे बात करने की तौफ़ीक दे, और ये गुफ्तगू और ये मुकालमा आप लोगों से चलता रहेगा। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में लिसानियात के हवाले से 1-2 चीज़ों का इंतखाब है वो पेश करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।